स्वप्नावस्था में जो हमारा आपका मन है, वेदांत प्रस्थान के अनुसार पहले विचार करते हैं। मन हमारा आपका भौतिक है, सांख्य प्रस्थान के अनुसार अभौतिक है, न्याय वैशेषिक के अनुसार भी हमारा आपका मन अभौतिक है, न भूत न भौतिक, स्वतंत्र अणुपरिमाण परिमित द्रव्य के रूप में नैयायिक मन को मानते हैं। सांख्यवादी अपंचीकृत पंचभूतों से सूक्ष्म कार्य की निष्पत्ति न मान करके सूक्ष्म जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं वो पंचीकृत होकर स्थूल होकर तारतम्य संघात शरीर को वही पार्थिव प्रपंच को अभिव्यक्त करते हैं। मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण की अभिव्यक्ति में उनका उपयोग नहीं होता। वेदांत प्रस्थान के अनुसार, पैंगलोपनिषद के अनुसार हमारा आपका अंतःकरण भी भौतिक सिद्ध होता है, छांदोग्य श्रुति के अनुसार भी। तो स्वप्न प्रपंच पर विचार करें। स्वप्न प्रपंच में क्या होता है? आत्मचेतन से अधिष्ठित चेतित मन अर्धनिद्रित हो जाए, न पूरा जगा हो न पूरा सोवे, और ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर अर्धनिद्रित जो मन है, वासना, अंतर्निहित संस्कार या वासना और निद्रा दोष के प्रभाव से समस्त ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय में शांकर भाष्य जो सन्निहित है 8वें अध्याय पर, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, उससे मैंने निद्रा दोष का समावेश कर दिया। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, मन के अर्धनिद्रित रहने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के कारण आत्मचैतन्य से अधिष्ठित मन ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। स्वप्नावस्था का जो हमारा आपका शरीर होता है, स्वप्न टूट गया तो कहाँ चला जाता है? कोई राख खाक अवशेष बनता है? मन के अतिरिक्त कुछ बचता है क्या? मनोमय है। जैसे मनोराज्य का शरीर मनोमय होता है तो स्वप्नावस्था का शरीर भी मनोमय है। उसमें दिव्यता है या नहीं? इस शरीर को तो सब के रूप में छोड़ना पड़ेगा, लेकिन स्वप्नावस्था का शरीर पूरा स्वप्न प्रपंच कहाँ चला जाता है? स्वप्न टूटने पर कोई अवशेष, मन के अतिरिक्त कोई अवशिष्ट नहीं, आत्मा और मन के अतिरिक्त कोई स्वप्न का पदार्थ शेष नहीं रहता। इसका मतलब आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और स्थावर जंगम शरीर का रूप धारण करता है। उसमें एक शरीर में हमारी अहम बुद्धि होती है। अरे आज स्वप्न में बहुत सुख मिला, आज स्वप्न में बहुत ही कष्ट मिला। हम शाहदरा में थे, हरपेक्स हो गया था, बहुत दर्द था, बहुत बेचैनी थी। दैवयोग से निद्रा आई, बाहर तो इतनी बेचैनी थी, हरपेक्स बीमारी। और निद्रा में क्या देखा? गरुड़ जी ने हमको अपने पीठ पर बैठा लिया और वैकुंठ ले गए। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि स्वप्न टूट जाने पर भी आध घंटे तक झूमते रहे। तो बहुत विचित्र स्थिति हुई। यहाँ हरपेक्स क्या इतना कष्ट, वहाँ स्वप्न में गरुड़ जी ने अपने पीठ पर बैठा लिया और हमको वैकुंठ तक ले गए। वैकुंठ का सारा दृश्य देखा, इतना आह्लाद, इतना आनंद। तो बाह्य स्थूल शरीर में उतनी वेदना और स्वप्नावस्था में उतना आनंद। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्नावस्था में आत्मचैतन्य से अधिष्ठित जो मन होता है वही समग्र स्वप्न प्रपंच का रूप धारण करता है। परोक्ष शैली में बोल रहा हूँ। अपरोक्ष शैली में हम आप ही मनोयोग से स्वप्नावस्था में न केवल स्थावर जंगम प्राणी शरीर के रूप में उल्लसित होते हैं, अपितु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में भी हम आप ही उल्लसित होते हैं। ऐसी भावना करने पर फिर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी या नहीं होगी? हम चलाते थे नैमिषारण्य में, हमारे पास 32 साधक थे। लगभग आध घंटा नित्य
अच्छे साधक को चुन करके और ये सब प्रशिक्षण देते थे, आध घंटा नित्य। तो हमने संकेत किया कि स्वप्नावस्था में जो एक शरीर है, अज्ञतावश सदा तद्भाव भाविता, उसी में हमारी आत्मबुद्धि होती है। और जिनको स्वप्नावस्था का रहस्य प्राप्त नहीं है, नींद टूट जाने पर भी ये नहीं समझ पाते कि स्वप्नावस्था में जितने स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर थे वे ही नहीं, उनके उपादानभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी हम ही बने थे। मनोयोग से आत्म चैतन्य ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल समस्त स्थावर जंगम प्राणी, उसमें जिसको हम अपना शरीर समझते हैं उसके रूप में भी उल्लसित विलसित होता है। तो यहाँ भी विचार करें तो जैसे योग से मन के द्वार से आत्म तत्व ही स्वप्न प्रपंच के रूप में उल्लसित होता है, ऐसे ही विद्धि माया मनोमयम। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का वचन है, विद्धि माया मनोमयम। ईश्वर की सृष्टि की मायामयता मान्य है, जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच की मनोमयता मान्य है। हमारे पास माया नहीं, हम कार्योपाधिक जीव हैं, तो हमारे पास माया के प्रतिनिधित्व के रूप में मन, माया का प्रतिनिधित्व किसको प्राप्त है? माया का प्रतिनिधि कौन है? मन। हमारा स्वप्न मनोमय है, भगवान के पास माया है, हमारे पास मन है, लेकिन मन में भी बहुत भवन सामर्थ्य सन्निहित है। तादात्म्यापत्ति, जिसका हम चिंतन करते हैं तद्रूप मन हो जाता है मनोयोग से। तादात्म्यापत्ति ही सर्वसिद्धि का मूल है। योग दर्शन में विभूतिपाद है, 11 स्कंद श्रीमद् भागवत में विभूतियों का वर्णन है। और सात्यायनी उपनिषद जो है उसमें बहुत से सूत्र ऐसे हैं जिनको योग दर्शन में उद्धृत किया गया। 192 सूत्र जो योग दर्शन में हैं, उनमें अधिकांश सूत्र ज्यों के त्यों उपनिषदों में प्राप्त हैं। जिनको उपनिषदों का अध्ययन नहीं प्राप्त है वो समझते हैं कि ग्रंथकार की स्वतंत्र रचना वो है। उसमें बहुत से सूत्र तो हमारे पास हैं तो सीधे उपनिषदों से ज्यों के त्यों लिए गए। तो उपनिषदों में भी जो सिद्धियों का वर्णन है उसके मूल में क्या है? मन में बहुभवन सामर्थ्य संपन्न है, तादात्म्यापत्ति के बल पर। एक बार मन घटाकार हुआ, दूसरी बार पटाकार हुआ, तीसरी बार स्त्री के आकार का हुआ, चौथी बार देवाकार हो गया, ऐसे ही फलाकार हुआ, पुष्पाकार हुआ, सबके संस्कार मन में जमा हो जाते हैं। तो अंत में क्या हुआ? एक एक वस्तु में तादात्म्यापत्ति। तो लाखों वस्तुओं में कालक्रम से मन की तादात्म्यापत्ति होती है, तद्रूपता होती है, वो सब संस्कार मन में सन्निहित हो जाते हैं। तो इस तादात्म्यापत्ति के बल पर मन में बहुभवन सामर्थ्य सिद्ध है। उस बहुभवन सामर्थ्य की आंशिक अभिव्यक्ति स्वप्नावस्था में होती है। एक बार पूज्य गुरुदेव एक बार संयोग सदा 2-3 दिन संयोग सदा घूम के आ रहे थे, तो कार चलाने वाले सज्जन थे और मैं था आगे, महाराज पीछे की सीट पर बैठे थे। तो मैं महाराज की ओर ही, थोड़ी दूर की यात्रा थी 10 किलोमीटर की, तो महाराज की ओर ही मुख करके बैठा था। तो महाराज ने पूछा, हाँ बताओ, सिद्धि का रहस्य बताओ। हमने केवल एक वाक्य में सिद्धि का रहस्य बताया, बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मन में बहुभवन सामर्थ्य है, इसका